जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जयप्रकाश पावर वेंचर के बारे में बात करेंगे। 17.40 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 1% की गिरावट पिछले ट्रेडिंग सेशन में आई थी। खुला तो था पॉजिटिव, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, गिरावट आ गई थी। 4 करोड़ इक्विटी से 70 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 36% का डिलीवरी परसेंटेज है। लेटेस्ट कोई भी अपडेट नहीं आया है। जुलाई में ही जो अपडेट आया था, रिजल्ट जब आया था तभी आया था। उसके बाद का कोई भी यहाँ पर मतलब अपडेट नहीं आया है हाल फिलहाल का, आप देख सकते हो। ठीक है ना। रिजल्ट ठीक ठाक आया था। 469 करोड़ रुपया कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। कुछ अदर इनकम इस तरीके से कई सारी चीजें यहाँ पे हुई थी। खर्चा भी इस बार कंपनी का कम हो गया था। 43% का मार्जिन दिखा रहा है, तो बढ़िया है, सुधर रहा है धीरे धीरे, कह लीजिए इसका लक्षण। ठीक है ना। और ये रिजल्ट मैं वेरीफाई कर रहा था। देखिए, कोई भी लेटेस्ट खबर नहीं है कुल मिला के। सीधा आज चार्ट के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल अपने चौमुहानी पे खड़ा हुआ है, मतलब चौराहा आप कह लीजिए, चौराहे पे खड़ा हुआ है। चौराहा मतलब ये चार देख सकते हो, इसको हटा दूंगा तो चौराहा दिखेगा। ये चार दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 और ये चार बिल्कुल अपने चौराहे पे खड़ा है। चारों मूविंग एवरेज के बीच में यहाँ पे है, और अब तो कह लीजिए लास्ट पे ही है। 200 EMA मूविंग एवरेज पे इस पे है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो अगला हफ्ता ये बता देगा कि ये किधर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो अब इसमें मतलब जितना भी साइडवेज होने का संभावना था ना, मतलब ये सब जो जो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, वीकली एक्चुअली कर देता हूँ। ये जो भी साइडवेज का सारा पीरियड था ना, ये वाला सब साइडवेज का सब पीरियड जो था ना, अब वो कह लीजिए साइडवेज वाला पीरियड इसका जो है समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से इसको फाइनल मोमेंटम करना पड़ेगा, या तो ऊपर की साइड में या तो नीचे की साइड में। अगर दम है तो ऊपर की साइड में जाओ, दम नहीं है तो नीचे की साइड में आओ। ये साइडवेज वाला अब मुझे लग रहा है कि सिस्टम इसका समाप्त हो चुका है, जिस हिसाब से ये कंडीशन बनी हुई है। ठीक है ना। और वो लॉजिक बताया ही हूँ कि दूसरी बार अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में, तो इस बार 14.5 पे भी शायद सपोर्ट तो एक बार ले लेगा, लेकिन शायद सपोर्ट न ले। ठीक है ना। तो सारे मूविंग एवरेज बिल्कुल इस रेंज में आ चुके हैं। हालांकि मैं रेंज पहले से ड्रॉ किया हूँ। हाँ देखिए, बताया था इस रेंज के 18 रुपये के ऊपर ऊपर रहेगा पॉजिटिव मानिए। अगर 17 रुपये के नीचे गया और सस्टेन कर रहा, और इसको बाई चांस अगर रिटेस्ट कर दिया, जैसे ऐसे जाके एक बार थोड़ा सा ऐसे बनाती है ना कैंडल, ऐसे करके चला गया, तो फिर समझ लीजिएगा कि अब ये नीचे जाएगा। अगर थोड़ा बहुत ब्रेक करके तुरंत आ गया रेंज में, तो फिर समझ लीजिएगा ठीक है। जैसे कि यहीं पे है, यहाँ पे देखिए ब्रेक किया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, तुरंत आ गया। ठीक है ना। तो अब इस रेंज में या तो इसको सस्टेन करना है, अगर ब्रेकडाउन देगा तो नीचे की साइड में, और ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की साइड में मोमेंटम की संभावना बनेगी, क्योंकि अब जो भी है सब हो चुका है। अब और कुछ बाकी यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। देखना होगा कि करता क्या है क्या नहीं करता है। 16.5 रुपये पे इसका पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 15.5 पे, तीसरा सपोर्ट 14 पे। मेरा पर्सनल व्यू है कि जब तक ये 18 ब्रेक नहीं करता है, आप मान के चलिएगा कि ये 15 रुपये 50 पैसे के लिए तैयार हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे एक मैं नया फिबोनाची, देखिए छोटा सा नया फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ, ये देखने के लिए कि ये कहाँ तक नीचे आ सकता है। तो ये वही वाला लेवल बता रहा है, 15 रुपये 60 पैसे। एक मतलब एक पॉइंट भी इस मैं लाइन को ऊपर नीचे नहीं किया हूँ। और ये एग्जैक्ट जो है फिबोनाची जो बता रहा है, वो यही बता रहा है कि यहाँ तक नीचे आ सकता है। तो जल्द से जल्द इसको 18 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, 18 रुपये के ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं तो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरा पर्सनल व्यू, कि ये 15 रुपये 60 पैसे जा सकता है, ऐसी मुझे संभावना दिख रही है। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब